कर रहे हैं। ठीक है, आज ध्यान रखिएगा, कंपनीज का रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी बदल चुका है। हर कंपनी ध्यान रखना आजकल रिक्रूटमेंट करती है, मैन पावर की ज़रूरत सबको है, लेकिन आजकल मैन पावर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल तरीक़ों का आजकल यूज़ नहीं किया जा रहा है। मैन पावर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आजकल जिन तरीक़ों का यूज़ किया जा रहा है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग एक अच्छी कॉर्पोरेट में जाने का सोच रहे हैं? किसी को अच्छी कंपनी में जाने का अच्छा पैकेज लेना है ना? यस सर। तो अगर आपको एक अच्छा पैकेज अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्ट्रैटेजीज कंपनी का समझे कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी का जो पहला पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस पेज में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी इस समय रिक्रूटमेंट कर कैसे रही है। तो 2022 से ध्यान रखिएगा 78% जो कंपनियाँ हैं ये आजकल वर्चुअल रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ रही है। वर्चुअल यानी ऐसा रिक्रूटमेंट जिसमें न्यूज़पेपर्स में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है आजकल। ठीक है, आजकल कोई भी आपको रिक्रूटमेंट से जो है ये रिक्रूटमेंट ज़्यादातर वेबसाइट से हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट ज़्यादातर ऐप से हो रहा है आजकल। ज़्यादातर रिक्रूटमेंट में कैंपस प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपको ज़्यादातर रिक्रूटमेंट के केस में क्या है, आपको रिक्रूटमेंट करवाने के लिए डिजिटली एचआर से जुड़ना पड़ रहा है। कंपनी का जो एचआर है ध्यान रखिएगा, वो डिजिटली जब तक आपसे नहीं जुड़ेगा आपका रिक्रूटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। और ये देखिएगा यहाँ पे कुल 4 ऐसे फेस है जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट आजकल कंपनीज कर रही है। सबसे पहला आपका है एट्रैक्ट एंड सोर्स पेज। तो ये देखिए एट्रैक्ट एंड सोर्स में आपका आजकल सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप में से जिनका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, यानी किसी टॉपिक में अगर आप बहुत अच्छे वक्ता बने हुए हैं, जैसे आप लोग के कॉलेजों में कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, साइंस की पढ़ाई करते हैं, मेरी बात तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो गलती आपने बहुत कर चुके हैं, आप साइंस की पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं, आप अगर सोशल मीडिया में कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स लिखते हैं, या आपने अपना एक छोटा सा वेबसाइट बना के रखा हुआ है, या आपने फेसबुक पेज बना के रखा हुआ है, या इंस्टा पेज बना के रखा हुआ है, यूट्यूब में आप लोग लगातार चैनल चला रहे हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा आपके प्रति एचआर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बात सुना क्या मैंने बोला, क्या क्या आपको बनाने सबसे पहले कहा जा रहा है, आप एक फेसबुक पेज बनाए और फेसबुक पेज में अपने आईटी से संबंधित पेजेस आप चलाए, यूट्यूब में कुछ चैनल चलाइए, ठीक है, आप इंस्टाग्राम में कुछ आप चैनल्स चला सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो आर्टिकल्स आप लिख के न्यूज़पेपर में भी छपवा सकते हैं। इससे भी काफ़ी एचआर आपसे इंप्रेस होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है तो जर्नल्स में, न्यूज़ मैगजीन्स में आप अपने आर्टिकल ज़रूर छापें, और साथ साथ में आप ब्लॉग्स ज़रूर लिखें, क्योंकि फर्स्ट जो मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ एट्रैक्ट एंड सोर्स में, इसका मेन एलिमेंट क्या है, आपको एचआर को ये बताना पड़ेगा कि हाउ यू आर केपेबल। एट्रैक्ट एंड सोर्स के बाद सेकेंड है कन्वर्ट। जब आप ये आपका सोशल मीडिया साइट से देखते हैं और जब आप में से ज़्यादातर लोग अपना प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं सोशल मीडिया में, तब आपको ध्यान रखना कन्वर्जन की रेट आपकी बढ़ जाती है। कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ता है, जो एचआर्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, लगातार ढूंढते रहते हैं अच्छे प्रोग्रामर्स को। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप में से कोई सिंगर है, तो अगर आप सिंगर है और मान लीजिए बहुत छोटी सिटी में आप अभी है, गाना गाते हैं, आप अभी बॉम्बे नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आप लगातार गाना गा के अगर यूट्यूब में डालें, फेसबुक में डालें, तो किसी दिन हो सकता है कि बहुत कोई हिमेश रेशमिया जी का फ़ोन आ गया, बोलेगा हमने तुम्हारे यूट्यूब में गाने देखे, बहुत अच्छा गाते हो, कहाँ रहते हो, वैसे जबलपुर में, तो बोलेगा आओ मैं तुम्हारे फ्लैट का खर्चा दे रहा हूँ, कम इन मुंबई, आई विल गिव यू चांस। तो भाई आप अगर बात अपनी चीज़ों को रेगुलर प्रेजेंट करेंगे, किसी दिन तो कोई देखेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कन्वर्ट पॉलिसी में क्या है, अगर आप एट्रैक्ट और सोर्स आपकी ताकतवर है तो आपको एम्प्लॉय ब्रांडिंग जो स्कीम चलती है कंपनीज की, तो आपको खुद एचआर कॉल करने लगते हैं। एचआर खुद आपसे बात करते हैं कि सर आप, मैंने देखा कि आपके आईटी प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे आपके चैनल्स में देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कोडिंग लिखते हैं आप, या काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट की टिप्स आप लोगों को देते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, सर अभी कुछ नहीं कर रहा, जस्ट वेटिंग फॉर जॉब। तो एचआर कहेगा आइए मैं अच्छे पैकेज में आपको दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना कि प्रेजेंस आपका जितना सोशल मीडिया में होगा उतना ज़्यादा आपका कन्वर्जन रेट आपका बढ़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, टैलेंट नेटवर्किंग एनालिटिक्स, इस चीज़ को समझिएगा ज़रा। ठीक है, एचआर क्या करता है, जिनका एसईओ मजबूत है, सोशल मीडिया मजबूत है, उनको अपने पास बुलाता है, उनको ट्रेनिंग देकर उनको सीधे प्लेस करता है, और इसको हम कहते हैं टैलेंट नेटवर्किंग एनालिसिस, की टैलेंट को नेटवर्क से ढूंढना। और आजकल ध्यान रखना, टैलेंट को ढूंढने के लिए ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग
आजकल देखते हैं कि कौन इंसान थोड़ा सा ज़्यादा सही समझ में आता है उसको बुलाया जाए। जैसे हम इंडियन आइडल में देखते हैं, इंडियन आइडल में आप देख रहे हैं, इंडियन आइडल में जो गाने जो गाते हैं वो बहुत छोटी सिटीज़ में होते हैं, लेकिन ऑडिशन के लिए वो सिटीज़ के आसपास पहुँचा जा रहा है आजकल। तो आप जमाना ऐसा है, आपका अगर एट्रैक्शन अच्छा है तो आपको टैलेंट नेटवर्क एनालिटिक्स में आपको पकड़ के आपको ऊपर कंपनीज में ले जाया जाएगा। छोटे शहर के क्रिकेटर्स, छोटे शहर के संगीत गाने वाले, ड्रामा करने वाले, ये सब भी ध्यान रखते हैं, इस चीज़ से बहुत ऊपर जा रहे हैं। थर्ड आपका रहता है इंगेजमेंट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आपको आईटी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में अगर आपको कदम रखना है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कन्वर्जन के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे ये 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंगेजमेंट में काम आती है। कई जगह आजकल ध्यान रखिएगा ईमेल कैंपेन्स चल रहे हैं आजकल, मेरी बात तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी बाहर आप देखना थोड़ा सा बंद कर दें कृपया करके, क्योंकि मैं आपके लिए एक चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि आज आपको गूगल की तरफ जाना है, तो गूगल में पहुँचने के लिए आज आपके पास क्या रास्ते बताइए। सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेज गूगल दे रहा है, पर पहुँचोगे कैसे। आप गूगल को डायरेक्ट इंटरव्यूज़ तो ऑर्गेनाइज कर नहीं रहा कोई एप्लीसिटी में, लेकिन आप चाहते हैं कि गूगल पहुँच के एक बार हम अपना तकदीर बदल दें, एक बार में हम एकदम फाइनली सेटल हो जाए, इधर उधर भागा दौड़ी हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया मजबूत करना है, उसके बाद फिर कंपनी के कन्वर्जन प्रोग्राम्स में आपको हिस्सा लेना है, और कन्वर्जन प्रोग्राम्स के अंतर्गत कंपनी ये कैंपेन चलाती है। कंपनीज क्या करती है, बहुत सारी कैंपेन्स चलाती है, जैसे ईमेल कैंपेन चलाएगी या व्हाट्सएप में कैंपेन चलाएगी, या फिर आजकल कोडिंग के प्रोग्राम्स सॉल्व करने के लिए कंपनीज क्या करती है, आपको प्रोग्रामिंग के हंट चैनल चलाती है। बहुत सारे आजकल आपके वेबसाइट है जिसमें कोडिंग आप लोग के टेस्ट देते रहते हैं, जिससे आप लोग का रैंकिंग डिसाइड होता है। जैसे एक वेबसाइट का मैं नाम लेना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं हैकर रैंक, हैकर अर्थ कहते हैं, हैकर अर्थ है, हैकर रैंक है। इन वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, अपने कोडिंग के रैंक्स बना सकते हैं। तो आप लोग ऐसी वेबसाइट देखें जिससे आप क्या कर सके, कैंपेन्स देखें जिससे आप अपने रैंक्स बना सके। दूसरा टैलेंट CRM, ठीक है। आपके टैलेंट्स को देखने के लिए बहुत सारी कॉलेजों में आजकल कंपनीज क्या करती है, टैलेंट के कई आपको फैसिलिटीज़ भी देती है, कई फंक्शंस भी देती है। और अगर आपके शहर में नहीं है तो आप ये काम कर सकते हो कि आप किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर भी क्या कर सकते हैं, टैलेंट CRMs पे काम कर सकते हैं। आपका टैलेंट पाइपलाइन जो है ये बिछाने की भी कंपनीज मदद करती है कि चलो आपका एक चैनल हम बना दे रहे हैं, आप चैनल्स में बाकायदा अपने वीडियोस डालें, ठीक है। आप थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आप हासिल करें, नेटवर्किंग भी आजकल आपके साथ हो रही है। तो कुल मिला के अगर आपका देखा जाए तो कंपनीज जो है आपको इस तरीके से टैलेंट्स आपका देख रही है। और फाइनली कंपनी क्या देखती है, आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। कंपनीज देखती है आपकी टीम कोलैबोरेशन, आपकी टीम कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप इंटरव्यू कितना अच्छा दे सकते हो, कैंडिडेट कितने परफेक्ट कंपनी निकाल सकती है, और कितने ईमेल्स कंपनी को प्राप्त होते हैं जॉब्स के लिए, ये सब कंपनियां रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी में आजकल देख रही है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे 4 फेज़ पे बात किया, जिस फेज़ पे आपको काम करना है। इस फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप सभी को एट्रैक्ट एंड सोर्स में काम करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना, आपका टैलेंट जब तक आप मार्केट में दिखाएंगे नहीं तब तक कन्वर्जन और इंगेजमेंट आपके साथ नहीं होगा। और कन्वर्जन का मतलब है कंपनी मौका देगी, इंगेजमेंट का मतलब है कंपनी अपने टैलेंट को देखेगी, और इसके बाद फिर ट्रैकिंग में आपका फिर प्रोग्रेस को देख के आपको जॉब तक पहुंचाया जाता है। तो फर्स्ट पेज हमने आपको बताया, तो 78% कंपनीज आज ये कर रही है और कर देंगे।